जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान जो है वॉन न्यूमान का है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय जो कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट जो विकास हुआ उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? 1946 ईस्वी में। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, ये आपका क्या कहलाता है? हार्डवेयर। अगला सवाल, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अगला 7 नंबर सवाल है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, यानी कि जो नियंत्रण करता, ये आपका कहलाता है कुंजी पटल यानी कीबोर्ड। अगला सवाल है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, ये आपका हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये आपका हो जाएगा CPU। अगला सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है, यानी माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी जो रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर दोनों मिल के माइक्रो प्रोसेसर को बनाए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा JS किल्बी। संगणक यानी कंप्यूटर्स में संगणक यानी देखिए, कंप्यूटर का हिंदी में नाम है संगणक, ये भी पूछा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। संगणक में IC चिप प्रायः बने होते हैं, ये आपका बना होता है सिलिकॉन का। जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिखाई देता है आपका, वही होता है। मोबाइल देखे होंगे टूटा फूटा, तो उसमें जो ग्रीन कलर का जो बना होता है वही होता है सिलिकॉन का। अगला सवाल है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ये आपका होता है आयरन ऑक्साइड। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो शब्द की लंबाई पूछा जा रहा था, ये हो जाएगा आपका बिट। मेगाबाइट में मापते हैं,
मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका बाइट। 1 किलोवाट यानी 1 केवी कितने के बराबर होता है? तो ये आपका होता है 1024 बाइट्स के बराबर। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, इसे बग कहा जाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है स्टोरेज से। अगला सवाल है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों कहलाता है। ए एवं बी। अगला सवाल है, सिम का पूरा रूप यानी कि सिम का फुल फॉर्म बताना। ये आपका होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला सवाल है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है कौन सा? लेजर प्रिंटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं यानी कि अलग होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है कि बहुत अधिक कीमती होता है। दूसरा ऑप्शन है वातानुकूलन की समस्या। तीसरा ऑप्शन है परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका यही हो जाएगा, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार होता है सुपर कंप्यूटर में। अगला सवाल है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ये होगा आपका द्विआधारी अंक पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? पहला ऑप्शन है बेसिक, दूसरा ऑप्शन है कोबल, तीसरा ऑप्शन है आपका फोर्ट्रान, तीसरा ऑप्शन है फोर्ट्रान और चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्ट्रान। पद MB का प्रयोग किया जाता है यानी MB का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये आपका हो जाएगा मेगाबाइट्स के लिए। MB का पूरा नाम ही होता है मेगाबाइट्स। कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा जो कोबल है किसके लिए उपयोगी है? तो ये आपका हो जाएगा व्यावसायिक कार्य यानी बिजनेस कार्य के लिए। एक पेन ड्राइव है क्या है? तो एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक यानी कि किसी कंप्यूटर में एक तो उसमें स्टोरेज पहले से है, अलग से अगर स्टोरेज जोड़ना है जो एक जगह से दूसरे जगह हटाया जा सकता है, वो है आपका पेन ड्राइव। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो ये आपका है फोर्ट्रान। अंग्रेजी भाषा के समान
उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी? तो ये आपका है कोबल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबल। अगला सवाल है फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल इत्यादि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो ये आपका होगा बेसिक भाषा। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये होगा आपका प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है वह कहलाती है कौन सी भाषा? तो ये आपका हो जाएगा मशीनी भाषा। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। अधिकतर कंप्यूटर समझता है कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। कंप्यूटर ग्रिड होता है। कंप्यूटर ग्रिड होता है क्या होता है? तो कंप्यूटर ग्रिड जो है ये आपका एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। अगला सवाल है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया किसके द्वारा? तो ये आपका किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ओरेकल है यानी कि ओरेकल क्या है ये पूछा जा रहा। ये आपका है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड ये सभी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कंप्यूटर में अगला सवाल है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो ये आपका है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से यानी कि बिना परमिशन के कोई कंप्यूटर चलाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए पासवर्ड सुरक्षा प्रदान करती है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों को सहायता से भेजा जाता है वह क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है मॉडेम। अगला सवाल है वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है कौन सा? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है
कौन सा? कोलंबिया। अगला सवाल है, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा जगह प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु। अगला सवाल, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर है? विश्व का पूछा जा रहा है। ये हो गया आपका एनियक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, विश्व में पहला क्या था? एनियक। यही अगर भारत में पूछा गया है तो इसका हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? सभी लोग जानते हैं, बिल गेट्स। WW का पूर्ण रूप है, WW का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म? ये होगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ये आपका इंटरनेट को कहा जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, यानी ईमेल का आविष्कारक कौन है? ये है आपका रे टॉमलिंसन। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ISO कोलकाता 1955। ISO कोलकाता 1955। तो आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। अगले पार्ट में भी इनसे और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे। और ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, आपका किसी भी एग्ज़ाम जिसमें से कंप्यूटर का जो सवाल पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।